मैं जयप्रताप पांडे संत वेणीदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंदी साहित्य में संकलित हिंदी काव्य खंड में प्रस्थान कवि द्वारा रचित सवैया का यहाँ पर पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है, उसे आप लोग श्रवण करें। आगे देखिए, अगला सवैया है। जा दिन तेव नंद को छोहरा या बन बेन चराई गयो है, मोहन तानन गोधन गावत बेन बजाई रिझाई गयो है, वादिन सो मैं संत वेणीदास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धर्मा गाजीपुर, मैं जयप्रताप पांडे हिंदी साहित्य के हिंदी काव्य खंड से प्रस्थान कवि के सवैया का वर्णन कर रहा हूँ, और इसमें आगे के सवैया का वर्णन हो रहा है, उसे आप लोग श्रवण करें। जा दिन में वह नंद कुछवरा याबन धेन चराई गयो हैं, मोहन तानन गोधन गावत धेनु बजाय रिझाई गयो हैं, वादिन सो कछ टोना सुकै रसखान ये में समाई गयो हैं, कौन काहू की कान करे चिगरो ब्रजवीर बिकाए गयो हैं। तो यह सवैया में जो संदर्भ होगा उसे आप लोग श्रवण करें। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की खंड काव्य में संकलित सवैया शीर्षक से अवतरित है। तो यह संदर्भ हमेशा सवैया जो रसखान कवि का है, सभी रसखान कवि के सवैया में यह संदर्भ का प्रयोग किया गया है। प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण के जो है सौंदर्य का वर्णन किया गया है, और भगवान श्री कृष्ण के ब्रज से प्रस्थान करने का भी वर्णन है। इसमें देखिए, कह रहे हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से जाकर के कहती है कि हे सखी, जा दिन ते वह नंद कुछोहरा याबन बेन चराई गयो हैं। हे सखी, जिस दिन से वह नंद का पुत्र इस अपने इस ब्रज के जंगल में अपने गायों को चरा करके, वन में अपने गायों को चरा करके गया है, उस दिन का और इस समय का स्थिति यह है, उसे आगे बता रहे हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण जो है नंद का पुत्र जंगल में अपने गायों को चरा करके और अपने बांसुरी को बजा करके किस तरह से यहाँ से गए हैं, और वह जो है हम लोगों के लिए दाहक जैसा बना हुआ है। कहें मोहन तानन गोधन गावत बेन बजाई रिझाई गयो हैं, और कहते हैं कि वह श्री कृष्ण जो अपनी सुरीली आवाज से अपने बांसुरी को बजा करके चले गए हैं, और गोधन सबसे उत्तम धन जो है गाय का धन माना जाता है, गाय की संपत्ति सबसे उत्तम है, और कह रहे हैं कि अपने गायों को चरा करके गए हैं। आगे बता रहे हैं कि बेन बजाई रिझाई गए हैं, और अपने बांसुरी को बजा करके हम लोगों को जो है रिझा करके वह श्री कृष्ण प्रसन्न करके हम लोगों को गए हैं। वादिन सो कछ टोना सो गए, और उस दिन से कुछ हम लोगों पर जादू करके चले गए हैं। वह जादू क्या करके चले गए? टोना माने जादू होता है। जादू क्या करके गए हैं? कह रहे कि रसखान ये में समाई गयो हैं। रसखान कवि कहते हैं कि गोपियां इस बात को व्यक्त कर रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में वास करके निवास करके चले गए हैं। कौन काहू की कान करें। हे सखी, अगर कोई आकर के कहता है कि आप सगुण ब्रह्म की उपासना मत करो,
और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, तो इस पर हमें थोड़ा भी ध्यान नहीं देना है। अगर कोई आकर के कहता है कि श्री कृष्ण के अलावा किसी दूसरे का जो है उपासक बनो, तो कौन काहू कि कान करे, यानी किसी के कहने पर कोई भी गोपी जो है ध्यान नहीं देगी, ध्यान मत देना। आगे करें, श्री गुरु ब्रज वीर बिकाए गए हैं, और इस ब्रज में रहने वाले संपूर्ण जो वीर हैं, वीर माने भाई होता है, यानी ग्वाल बाल हैं, सभी जो है गोपी और ग्वाल बाल सभी कृष्ण के हाथ से बिक चुके हैं, यानी सभी को श्री कृष्ण ने जो है उसे खरीद लिया है, ऐसा हो गया है। आगे बताया जा रहा है सवैया में, कान भय बस बासुर के अब कौन सखी हमको चाहिए, निस देवस रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है, जिन मोह लियो मनमोहन को रस खान सदा हमको दई है, मिली आओ सब सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। देखिए, अब रसखान कवि कहते हैं कि यह तो सभी गोपियां कह रही थी कि भगवान श्री कृष्ण हमको बस में करके चले गए, हमको जो है खरीद करके चले गए हैं, और हम लोग जो है हमेशा श्री कृष्ण की सेविका के रूप में हैं। वहीं गोपियां कह रही हैं कि हे सखी, इस समय कृष्ण जो है बांसुरी के बस में हो गए हैं, और बांसुरी के बस में, बंसी के बस में कैसे हो गए हैं, उसके विषय में रसखान कवि व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कान भय बस बांसुर के अब कौन सखी हमको चाहिए। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अपने बस में कर ली है, और श्री कृष्ण जो है बांसुरी के बस में हो गए हैं, और हमको चाहने वाले नहीं हैं, वह हमसे दूरी बना रहे हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, यानी श्री कृष्ण जो है बांसुरी के बस में होकर के हमको भी भूल गए हैं, हमको भी चाहते नहीं है। और वह जो है बांसुरी कैसे रखते हैं, निस्द्यौस, यानी रात दिन जो है बांसुरी भगवान श्री कृष्ण के साथ रहती है। निस्द्यौस रहे संग साथ लगी, वह बांसुरी जो है भगवान श्री कृष्ण के दिन रात जो है साथ में ही रहती है। आगे बता रहे हैं, यह सौतन तापन क्यों सही है, और यह जो बांसुरी का जो कष्ट है वह कैसे कष्ट है, सौत के समान है। जैसे सौत एक व्यक्ति जो है दो विवाह करने के बाद उसमें से एक दूसरे को जो जलन की भावना होती है, वही यहाँ पर है। गोपिया कहती है कि यह बांसुरी जो है सौत की तरह हमको कष्ट प्रदान करेगी। आगे बता रहे हैं कि जिन मोह लियो मनमोहन को, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने मुंह के जाल पास में बांध लिया है, बस में कर लिया है। आगे कह रहे हैं कि रसखान सदा हमको दहिया। रसखान कवि कहते हैं कि गोपियाँ इस बात को व्यक्त कर रही हैं कि हमेशा वह बांसुरी जो है हमें कष्टदायक हैं, हमको जलाने वाले हैं। आगे देखिए, मिली आओ सबय सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही हैं। और इतना तक कहती हैं गोपियाँ कि हे सखी आओ, एक साथ मिल करके हम लोग ब्रज छोड़ करके अन्यत्र कहीं चले जाएं। अब तो जो है बांसुरी श्री कृष्ण को अपने बस में कर ली है, अब तो जो है वह ब्रज में श्री कृष्ण के साथ बांसुरी ही निवास करेंगे, हम लोगों को रहना यहाँ पर उचित नहीं है। और अंतिम सवैया देख लीजिए, मोर पखा से ऊपर रखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, और पीताम्बर लय लपटी, बन गोधन ग्वारण संग फिरोंगी, भाव तो वही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान घरोंगी। देखिए, इसमें इस सवैया में यह व्यक्त किया गया है कि गोपियाँ आपस में तो कहते हैं कि हम लोग यहाँ से अन्यत्र कहीं चलना जाना चाहिए, हम लोगों का रहना यहाँ पर उचित नहीं है। लेकिन एक सखी उसमें से कहती है एक उपाय है,
जिससे भगवान श्री कृष्ण हमारे बस में हो सकते हैं। कहती है कि उस उपाय को क्या है, कहती है कि हमको भी श्री कृष्ण बनना होगा। उसमें से एक सखी को जो है भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है उसको करना होगा। उन्होंने कह रही है कि मोर पखा सिर ऊपर रखियों, जिस प्रकार श्री कृष्ण मोर के पंख को अपने सिर पर धारण कर रखा है, उसी तरह हमें भी मोर के पंख को धारण करना पड़ेगा। गुंज की माल गले पहिरोंगी, और उन्होंने जो माला धारण कर रखा है गला में, उस माला को हमें भी धारण करना होगा। और आगे बता रही हैं और क्या करना होगा, ओढ़ पीताम्बर कैलकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। और भगवान श्री कृष्ण ने पीताम्बर को, पीला वस्त्र को धारण कर रखा है, तो हमें भी जो है पीला वस्त्र धारण करना होगा। और अपने साथ जो लकड़ी लिया है, जो डंडा लिया है, उसे भी हमें लेना पड़ेगा। आगे बता रहे हैं कि और कहाँ जाना पड़ेगा, वन में जाना पड़ेगा। और किसके साथ रहना पड़ेगा, गोधन यानी गायों के और ग्वालों के साथ में घूमना पड़ेगा। वन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, यानी जंगल में जाकर के गायों और ग्वालों के साथ घूमूंगी। भाव तो वही मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी। रसखान कवि कहते हैं कि यह तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, जो तुमने सोचा है श्री कृष्ण बनूंगी, तो यह तुम्हारा विचार बहुत ही अच्छा है। उसी तरह से हमें श्री कृष्ण के रूप में बनना पड़ेगा। और तुम सो तेरे कहे सब स्वांग करोगे, और तुम्हारे कहने पर हम लोग भगवान श्री कृष्ण का जो नकल है, जो उसका रूप है, उसे धारण करना पड़ेगा। या मुरली मुरलीधर की, और एक और करना होगा हम लोग, किस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो बांसुरी को अपने ऊपर, अपने ओठ के ऊपर धारण करता है, उसी तरह हमें भी अपने ओठ पर जो है मुरली को धारण करना पड़ेगा। अधरा अधरान धरी अधरान धराऊंगी, और जब मैं अपने ओठ पर मुरली को धारण करूंगी, तो भगवान श्री कृष्ण जो है उस मुरली को अपने ओठ पर कभी धारण नहीं करेंगे। तो ऐसा जो है रसखान कवि ने सवैया के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया है। हेलो, देखिए कवित्त रसखान ग्रंथावली से कवित्त है, उसे देख लीजिए। गोरज विराजे भाल लहलही बनमाल, आगे गैया पाछे बाल गावे मृदबान रे। तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री। कदम बिटक के निकट तटनी के तट, अटा चढ़े चाहे पीत पट फहरान रे। रस बरसावे तन तपन बुझावे, नैन प्राणन रिझावे, वह आवे रसखान रे। इसका संदर्भ अलग होगा। इसमें संदर्भ में यह लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कवित्त, और यह कवित्त जो है रसखान ग्रंथावली से लिया गया है, से कवित्त शीर्षक से अवतरित है। इसका व्याख्या सुनिए। करे गोरज विराजे भाल लहलही बनमाल, यानी भगवान श्री कृष्ण अपने गायों को चरा करके वन से यानी जंगल से अपने घर की तरफ वापस हो रहे हैं। तो उस समय
गाय के खुर से जो निकला हुआ धूल कण है वह जो है कैसा लग रहा है? भगवान कृष्ण के ललाट पर सुशोभित हो रहा है और लहलही बनमाल, और उन्होंने जो है वह माला जो धारण कर रखा है वह भी अत्यंत सुंदर लग रहा है। कैसे भगवान श्री कृष्ण सुंदर लग रहे हैं और कैसे आ रहे हैं? आगे गैया पाछे ग्वाल गाँवे मृदु बानरे। भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता इस प्रकार स्पष्ट हो रही है। आगे गैया, आगे आगे गायें आ रही हैं और पाछे पीछे जो है ग्वाल बाल हैं, उसी में श्री कृष्ण भगवान अपने मधुर वाणी से संगीत को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऐसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर, और उसी तरह जो संगीत वहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है उसी तरह श्री कृष्ण भगवान के बांसुरी की मीठी मीठी आवाज़ सुनाई दे रही है। और भगवान श्री कृष्ण अपने जब बांसुरी को बजाते हैं तो किस मुद्रा में हो जाते हैं? बंक चितमणि, उनके जो भौहें हैं वह टेढ़े हो जाती हैं, उनका नेत्र जो है वह जो है तिरछा हो जाता है, मंद मंद मुस्कान वे, और भगवान श्री कृष्ण मधुर मधुर मुस्कुराते हैं, प्रसन्नचित होते हैं। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, और वह कदम वृक्ष के जो है समीप कालिंदी तट के कालिंदी नदी तटनी के तट, यानी जो है वह कालिंदी नदी के किनारे पर, यानी यमुना नदी के तट पर जो है कदम का वृक्ष है। उस यमुना नदी के किनारे पर अटा चढ़े चाह पीठ पट फहरान रे, और अट्टालिकों पर चढ़ करके जो गोपियां हैं वह पीले वस्त्र को फहरा रही हैं। भगवान की सुंदरता को देख करके वह जो है पीले पट को फहराती हुई है। रस बरसावे तन तपन बुझावे नयन, प्राणन रिझावे वह आवे रसखान रे। और इस तरह से भगवान कृष्ण आनंद की वर्षा करते हुए और शरीर के तापों को बुझाते हुए, शरीर के तापों को जो है कष्ट को दूर करते हुए और उनके नेत्र के कष्ट को समाप्त करते हुए, बुझाते हुए, प्राणन रिझावे वह आवे रसखान रे। और गोपियाँ कहती है कि या रसखान कवि कहते हैं कि प्राणों को रिझाते हुए, प्रशंसित करते हुए श्री कृष्ण भगवान अपने ब्रज में आ रहे हैं। तो यह जो है आज का पाठ्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। शेष नेक्स्ट डे।